नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम वानखड़े। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट एट अंतर्मन माइंड केयर सेंटर। आइए करते हैं अंतर्मन की बात। दोस्तों, हमारे डी एडिक्शन सीरीज के वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बिहेवियरल एडिक्शंस की। जैसे कि हमने पिछले कुछ हमारे वीडियोस में देखा, उस तरह से किसी भी केमिकल का ही उपयोग करने से व्यक्ति एडिक्टेड होता है ऐसा नहीं है। काफ़ी बार कुछ जो बिहेवियर जब इंसान का इस तरह से हो जाता है कि उसके स्वभाव में, उसके बर्ताव में और उसके विचार करने की क्षमताओं में बदलाव आए, तो उसे हम बिहेवियरल एडिक्शंस कहते हैं। उदाहरण के रूप पे जुआ या फिर गैम्बलिंग, जुआ खेलने की आदत जिसे हम कहते थे, ये बहुत पुराने ज़माने से हम देखते आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को रहती थी जो किसी पब्स या कसिनोज़ में या फिर पर्टिकुलर जुए के अड्डे पे जाके जुआ खेलते थे, अलग अलग तरीके के गैम्बलिंग्स करते थे और इसकी उनको आदत लग जाती थी। और इस आदत का इसको धीरे धीरे ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाता था, जिसे हम एडिक्शन डिसऑर्डर कहते हैं। मेडिकल की किताबों में भी इसका उल्लेख एक ब्रेन की बीमारी की तरह, यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर के रूप में किया जाता है और बिहेवियरल एडिक्शन के तौर पे इसका इलाज भी बताया गया है। आजकल वैसे भी लोगों को पब्स या कसिनोज़ में या फिर जुए के अड्डों पे जाके जुआ खेलने की या फिर गैम्बलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्मार्टफोन में भी कई ऐप्स और कई गेम्स इस तरह के हैं जो कि इसे बढ़ावा देते हैं और कई गैम्बलिंग ऐप्स आजकल लीगली अवेलेबल है भी। तो इससे बचना आजकल थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही साथ गैम्बलिंग की तरह ही स्मार्टफोन में इस स्क्रीन के माध्यम से हमें कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से बिहेवियरल एडिक्शन के सीरीज़ में इस एडिक्शन के प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नए तरीके की बीमारियां जुड़ने लग गई है, जिसे हम स्मार्टफोन एडिक्शन कहे, सोशल मीडिया एडिक्शन कहे, गेमिंग एडिक्शंस कहे। ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ आजकल हम यूज़ करते हैं, जिसके पेशेंट्स भी हमारे पास में कॉमनली आ रहे हैं। स्पेशली कोविड के बाद में, जब लॉकडाउन के बाद में, जब हमारे पास में हमें स्क्रीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की ज़रूरत महसूस होने लगी, या फिर ऐसा कहिए कि हमारे पास उस समय में ऑप्शंस नहीं थे। स्कूल हो, कॉलेज हो, मीटिंग्स हो या फिर कोई एंटरटेनमेंट का साधन हो, हमारे पास में यही स्मार्टफोन था जिसके वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पाए। लेकिन हम एक तरह से हम इसको एक पावरफुल एजुकेशनल एंड कम्युनिकेशन टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दो धारी तलवार है दोस्तों। इसके अंदर एडिक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से पुराने ज़माने में जब टेलीविज़न का इजाद हुआ था, जब टेलीविज़न नया नया आया था, तब स्क्रीन का एडिक्शन जो है वो टीवी तक ही सीमित था। उसके ऊपर चलने वाले सीरियल, सिनेमास, गाने लोग देखते थे, एंजॉय करते थे। और क्योंकि काफ़ी बार उसका भी लोगों को एडिक्शन लगने लग गया था, ज़्यादातर स्क्रीन के सामने, टीवी के सामने लोग बैठे रहते थे, तो काफ़ी लोग उसे इडियट बॉक्स भी बुलाते थे। शायद हमें ये पता होगा। लेकिन आज हमारे हाथ में एक ऐसी चीज़ है जो टीवी से बिल्कुल परे है, टीवी से काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि जब हम टीवी देखते थे तो आधे घंटे बाद में एक सीरियल ख़त्म हो जाती थी, 3 घंटे बाद में एक मूवी ख़त्म हो जाती थी, तो हमें पता है कि कहाँ रुकना है। लेकिन आज हमारे सामने जो ऐप है, जो एक डिवाइस है, उसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं, इतने सारे वीडियोस का ऑप्शंस है, रील्स है, फोटोज़ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग तरीके के गेम्स है, अलग अलग एप्लीकेशंस है, जिसको यदि हम 2400 घंटे देखते रहे, उसका इस्तेमाल करते रहे, तो हमारा ऑप्शंस ख़त्म नहीं होने वाले हैं। साथ ही साथ डेटा ऑलमोस्ट फ्री होते जा रहा है। इतना सस्ता डेटा आज हमारे पास अवेलेबल है। इंटरनेट की हाई स्पीड इंटरनेट हम सबके पास में है। जब हम पुराने ज़माने में जब वीडियो गेम्स खेलते थे तो व्यक्ति अकेला होता था या फिर 2 या 3 लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते थे। आज जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गेम खेलता है तो सैकड़ों व्यक्ति अलग अलग देशों से उसके साथ जुड़ जाते हैं, जो कि एक सेंस ऑफ कंपटीशन की फीलिंग भी उसे देता है। और जब तक कि वो उन्हें हरा नहीं देता, तब तक वो स्वस्थ नहीं बैठ पाता है। इसके अंदर फिर कुछ इन ऐप परचेसेस भी आते हैं, जिसके लिए आपको पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। इसके चलते कई बच्चे पेरेंट्स से पैसे चुराने लगते हैं, अलग अलग तरीके से चोरियां करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, लेकिन वो गेम उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सोशल मीडिया के तौर पे रील्स बनाना, फ़ोटोज़ अपलोड करना, कमेंट्स चेक करना, लाइक्स डिसलाइक्स के रूप में अपने बिहेवियर में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यदि हमारे फ़ोटो को कोई लाइक करता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई डिसलाइक करता है या फिर कोई कमेंट नहीं देता है, कोई हमारी रील्स नहीं देखता है
तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, हमें एक फेलियर की तरह फीलिंग आती है। ये फीलिंग एक एडिक्शन का ही लक्षण है दोस्तों। इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वीडियोस देखने में स्पेंड करना, या तो फिर किसी ऐसे ऐप पे व्यस्त करना जिसकी हमें शायद से उस वक्त ज़रूरत भी नहीं है, और ये ना चाहते हुए, ना समझते हुए हम करते ही जाते हैं। जब हम एट द एंड ऑफ द डे यदि हम हमारा स्क्रीन टाइम चेक करें, हमारा ऐप का यूसेज चेक करें, तो पता चलेगा कि कई घंटों हमने स्क्रीन पे बिता दिए हैं और हमें पता भी नहीं चला। इसके चलते जिस तरह से शराब पीने वाले या फिर किसी और तरीके का नशा करने वाले व्यक्ति के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, उसी तरीके के कई बदलाव हमें बिहेवियरल एडिक्शन के पेशेंट्स में भी देखने को मिलते हैं। चिड़चिड़ापन होना, अच्छे से नींद ना आना, भूख पे परिणाम होना, फोकस ना कर पाना, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होना, ये सारी चीज़ें जो है बिहेवियरल एडिक्शंस के लक्षणों के रूप में भी देखी जा सकती है। इसका प्रमाण आजकल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इससे ना तो बच्चे, ना तो बूढ़े, ना तो जवान लोग, कोई भी बच नहीं पाए हैं। हर एक कैटेगरी का व्यक्ति जो है इससे प्रभावित आज हुआ है। और जिस तरह से लेकिन हम केमिकल सब्सटेंस के भी एडिक्शंस में देखते थे, इस एडिक्शन से भी बाहर निकलने के लिए हमें मेडिकल साइंस में आज हमारे पास में तरीके मौजूद हैं। सिम्टोमेटिक रूप से जहाँ तक जिसको भी ज़रूरत है दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की भी हम उसका सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन हमें बेहद ज़रूरी है कि हम काउंसलिंग और साइकोथेरेपीज़ के माध्यम से, फैमिली सपोर्ट के माध्यम से इसमें से हम बाहर पड़े। देखिए दोस्तों कि फ़ोन तो हम नहीं बंद करने वाले हैं, उसका इस्तेमाल तो हम नहीं बंद कर सकते हैं। हमें आज हमें हर एक पेमेंट करने से लेके, हर एक डॉक्यूमेंट सेव करने से लेके, हमें हर मेल करने से लेके, हर एक कम्युनिकेशन और कॉल करने से लेके, हर एक चीज़ में इस फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो हम इसके इस्तेमाल को डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम हमारे स्क्रीन टाइम को रीशेड्यूल करें, हमारे डेली रूटीन को रीट्यून करें, तो ज़रूर हम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। यदि हम हमारा स्क्रीन टाइम लिमिटेड करना सीख लें, न सिर्फ खुद बल्कि हमारे दोस्तों और पेरेंट्स और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर्स और काउंसलर के मदद से, तो हम इस डिवाइस का बहुत अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। जितना भी पॉसिबल है हमें इसे एक एजुकेशनल और कम्युनिकेशन टूल की तरह ही इस्तेमाल करना है, और कुछ हद तक एंटरटेनमेंट के सोर्स के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। लेकिन जब तक हम ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, जब तक हम ये इसकी मर्यादा हम नहीं पहचानेंगे, तब तक हमें इस तरह के एडिक्शंस को फेस करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आप या आपके परिजनों में कोई भी, आसपास में कोई भी व्यक्ति इस तरह के स्क्रीन एडिक्शंस, गैम्बलिंग एडिक्शंस, गेमिंग एडिक्शंस या किसी भी और तरीके के बिहेवियरल एडिक्शंस से ग्रस्त आपको मालूम पड़ता है, तो डेफिनेटली ये वीडियो और ये जानकारी उन तक पहुंचाएं और सही समय पर उनको मेडिकल फैसिलिटी और सलाह उपलब्ध करवाएं। तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर ऑफ़ योर अंतर्मन।